number 12398 Mahabodhi Express from New Delhi to Gaya is दोस्तों, आज की हमारी यात्रा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से होने जा रही है। हमारे पीछे आप इस ट्रेन को देख रहे हैं। यह ट्रेन का अगला भाग है, जहां इसके चालक बैठे हुए हैं। दो चालक ट्रेन में होते हैं और यह है ट्रेन की पटरियां। भारतीय रेल के इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह काम किया गया है। जो पटरियों को आज आप साफ सुथरा देख रहे हैं, इसके मूल में मैं हूँ। लगातार हमने लिखा पढ़ी किया और कोई असर नहीं हुआ, तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा कि यहाँ जिस तरह से जलमल जा रहा है पटरियों पर, आप इसको बर्न करिए, इसका खाद बनाइए, बिजली बनाइए। इस तरह से यात्रियों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यह है वंदे भारत। यह वंदे भारत 8 वंदे भारत अब तक पूरे देश में चल रही है। 9वें का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। लगभग 500 से लेके 750 किलोमीटर तक की यात्रा करने के लिए इन ट्रेनों का प्रचलन है देश में। यद्यपि कभी सांड लड़ जाता है, कभी भैंसा लड़ जाता है, और लड़ने का ही परिणाम है कि आप इसे देख रहे हैं। तो यह हल्की ट्रेनें हैं और उस तरह से लोहे का मजबूत इसमें आवरण नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसा होता है कभी भैंसा ही इनकी ऐसी की तैसी कर देता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता दोस्तों। पटरियों पर नहीं जाएगा आप, हमारा कैमरा तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इधर पटरियों पर आप गायों को देख सकते हैं। चलिए मैं दिखा ही देता हूं आपको। अभी हमारी ट्रेन चलने में कुछ समय और शेष है, तो मैं दिखा देता हूं। एक घायल पशु पटरी के पास ही पड़ा हुआ है और हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं एक पशुओं का झुंड। इस रास्ते से ही वंदे भारत गुजरेगी और पशुओं का झुंड उधर देख रहे हैं, तो होगा क्यों नहीं। अब सारी चीजों में हम नकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में नकल कब करेंगे। यहाँ कुत्ता आएगा, नंदी आएगा, भैंसा आएगा और भी जंगली जानवर आ जाएंगे। यह प्लेटफार्म नंबर 1 देख रहे हैं और एक गौ माता को आप यहाँ देखिए। यह इन पटरियों पर ही घायल हुई होंगी और घायल होने के उपरांत यह अब उठ नहीं पाएगी, मरणासन अवस्था में है। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं अपने ट्रेन की तरफ, जिससे आज की जर्नी हमारी होनी है कानपुर तक। वंदे भारत फरवरी 2019 में देश के प्रधानमंत्री जी ने इस ट्रेन का उद्घाटन किया था और यह ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली तक चलाई जाती है। स्वचालित गेट इसके हैं, गेट खुल गए हैं और कुछ ही समय में यह ट्रेन चलेगी। आज का जो हमारा आरक्षण है, उस बोगी के पास हम ले चलते हैं आपको। यह है प्लेटफार्म नंबर 1। मैंने इसके बारे में भी लड़ाई लड़ा था। कभी यहाँ पर खच्चे उड़ गए थे लोगों के और यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था। मैंने काफी लिखा पढ़ी भी किया, हो हल्ला मचाया, और जिस तरह से चाक चौबंद होना चाहिए। अब देखिए, इधर से हम दिखा देते हैं, गेट है और ड्राइवर साहब का पता नहीं शौचालय वौचालय बना है कि नहीं। इसमें शौचालय ट्रेनों में नहीं होता है। पेशाब करेंगे, उतरेंगे और खड़ा होकर के पेशाब करेंगे, तो या फिर किसी बोगी में जाएंगे। अब यह वंदे भारत के बगल में मैं चल रहा हूं और अपनी बोगी के पास चल रहा हूं। भीतर का भी मैं दिखाऊंगा। तो यह देश में द्रुतगामी ट्रेनें शताब्दी और राजधानी, तो इनको टक्कर देने वाली यह ट्रेन है। कई क्लास है इसमें। C13 के पास मैं हूं और C10 C10 में हमारी सीट आरक्षित है। सम्मानित यात्री अपनी अपनी सीट पर चले गए हैं। स्वचालित दरवाजे हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। पूरी ट्रेन वातानुकूलित है।
अब दोस्तों मैं आ गया हूँ ये है C10। तो अपनी बोगी में मैं आ गया हूँ, भीतर घुसता हूँ और उसके बाद जो और चीज़ें हैं आप जानते हैं, कोई नई चीज़ मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा, बने रहिए हमारे साथ। और अब ट्रेन में मैं प्रवेश करता हूँ। अपनी बर्थ पर बैठने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं भीतर आ गया हूँ और यात्रियों को परेशानी न हो इसलिए बर्थ पर बैठने के बाद शेष वीडियो। दोस्तों यह है हमारी बर्थ और आप देख रहे हैं हाँ पानी की बाटल भी दी गई है, कुछ ब्रेड वगैरह दिया है और काफ़ी दिया है, काफ़ी और चाय जो भी आप लेना चाहें। तो हमारी यह वंदे भारत ट्रेन प्रयागराज पहुंच चुकी है। पहले का इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज। पहले भी प्रयागराज था, तो अभी भी अगर देखें तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नाम से ही है। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिसका नाम अभी भी नहीं बदला गया है। तो यह वंदे भारत अब पहुंच गई है। इसकी सीटें आप देख रहे हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, पैर फैला करके बैठा जा सकता है, थकान कम होती है। यूँ कहा जाए अगर आपने प्लेन की यात्रा किया होगा तो प्लेन की सीटों से यह काफ़ी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों मैं कुछ दिखा देता हूँ। हालांकि ऐसा वीडियो करने का प्रचलन नहीं रहा है हमारा, लेकिन अब देखिए सेंसर युक्त दरवाजे हैं इसके। मैं इसके पास पहुंचा और यह दरवाज़ा खुला है। मैं इससे आगे आ गया। देखिए आप प्रयागराज का अवलोकन कर रहे हैं। इसके दरवाजे जिस तरह से मेट्रो के दरवाजे होते हैं ऑटोमेटिक, उसी तरह से इसके भी दरवाजे हैं और ये अपने आप खुलेंगे। जैसे ट्रेन पहुंचेगी वैसे ही दरवाजे खुलेंगे और अपने आप जैसे ही चलने का समय होगा फिर दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो मैं C10 में 67 नंबर की आरक्षित सीट है हमारी। देखिए सीटें खाली हैं। अब मैं यहाँ आया तो अपने आप यह दरवाज़ा खुल गया। बाबा जय सीताराम, कैसे हैं आप? देखिए एक बाबा भी मिल गए और बाबा काशी से आ रहे हैं। क्यों? हम तो कानपुर जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे। कहाँ सीट? बात करेंगे हमसे सीट का पीछे। क्या नाम है आपका? यूट्यूबर ग्रेजुएशन मार्कंड। अरे वाह 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 वाह। देखिए बाबा हमें देखते हैं, हमारा वीडियो पहले से देखते हैं। इन्होंने पूरा नाम बताया हमारा, तो अच्छा लगा बाबा, प्रणाम आपको। मेरी दिल की तमन्ना थी आपसे मिलने की। क्या बात है। आप कहाँ तक चलेंगे? मैं तो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। बाबा से हम बात भी करेंगे, अलग से मैं बात करूँगा। अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे प्रयागराज स्टेशन आ गया है और यहाँ दरवाजे खुलेंगे, बाबा से मैं बात भी करूँगा। और बाबा युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अन्य लोगों से कुछ अलग दिख रहे हैं, इसलिए हमारी भी प्रबल उत्कंठा है कि बाबा से कुछ धार्मिक मामलों पर बातचीत करें। देश के कल्याण में इनकी संहिता क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अभी बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए यहाँ ट्रेन रुकी, दरवाजे सीधी तरफ खुले हैं, दरवाजे अपने आप खुले और फिर लोग भीतर प्रवेश करेंगे। अभी एक बार हम प्लेटफार्म की तरफ जाकर के फिर वापस आते हैं अपने अपने सीटों की तरफ। यात्रीगण प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत से पहचानने वाले मिल जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। कोई ऐसा नहीं है जिसको यह अच्छा न लगे कि लोग मुझे पहचान रहे हैं, हमारा नाम लेकर के बुला रहे हैं। तो और ट्रेन का स्टॉपेज मात्र 2 मिनट का ही है। मैं आ गया हूँ बाहर
और यह प्लेटफार्म नंबर 6 है जिस पर हमारी ट्रेन खड़ी है। और C10 जिसे देखा आपने, C10 में ही हम हैं। तो दोस्तों यह रहा वंदे भारत